आज चुनाव चल रहा है अभी। और कल रात हमारे नीलोखड़ी शहर में वार्ड नंबर ये 6-7 के आसपास 5-6-7 के आसपास कल रात जो नीलोखड़ी से बीजेपी के विधायक है वो गली गली घूम रहे थे, तो मुझे भी फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे विधायक जी पैसे बांट रहे हैं। तो मैं भी मौके पर पहुंचा, तो विधायक जी वहाँ से जा चुके थे, गाड़ी थी उनकी। तो मैं प्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग को ये बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई हुई है और प्रचार बंद हो गया था, जब प्रचार बंद हो चुका है 48 घंटे पहले, तो विधायक जी एक तो अपनी गाड़ी पर फ्लैग लगाकर क्या करने गए थे वहाँ पर? ये सीधा सीधा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि जब प्रचार बंद हो जाता है और कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि, चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि अपना, अगर मिनिस्टर है तो मिनिस्टर भी अपनी रेड लाइट को ढककर जाता है, अपनी फ्लैग को बंद करके जाता है। ओपन फ्लैग लेकर गए तो ये सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। आप अपने पद से लोगों को डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे, प्रलोभन दे रहे थे। दूसरा, गाड़ी में सूटकेस भी रखा हुआ था, सूटकेस खोलने नहीं दिया किसी ने। तो अगर वो सूटकेस खुल जाता तो दूध का दूध पानी पानी हो जाता। रात को ये बताइए कौन सूट लेकर घूम रहा है? लोकल है, आपके बाहर छोड़ जा रहे हो कहीं कि सूटकेस लेकर घूमना पड़ रहा है आपको? तो सूटकेस वहां पर होना गाड़ी में अपने आप में यही संदेह पैदा कर रहा था और लोगों ने पकड़ा उनको। तो ये गलत बात है। और ख़ास तौर से मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की है कि मेरे समाज में ये लोग गए, क्यों गए? भाई वाल्मीकि समाज से दानी और ज्ञानी कोई नहीं है। पूरा संसार जानता है कि वाल्मीकि समाज के लोग बड़े बड़े दानवीर हुए हैं। आपने जो महाराजा हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र जी जो सदा सच बोलते थे, वो भी वाल्मीकि के यहाँ नौकरी करते थे। थोड़े दिन को नौकरी करनी पड़ी थी शमशान घाट में। तो वाल्मीकि समाज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पहुँचा था और मैं ये चुनाव आयोग से प्रार्थना है कि भाई वो इस पर संज्ञान ले। ये लोग रात को वोटरों को क्यों इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पर्चा दर्ज होना चाहिए, ऐसी मेरी चुनाव आयोग से अपील है। वैसा जो कुछ ऐसी न्यूज भी सुनने को मिली, सोशल मीडिया वीडियो भी वायरल हुई है कि भी कोई पैसे नहीं मिले गाड़ी के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब गया तो विधायक जी भी जा चुके थे और सूटकेस वहाँ रखा हुआ था, गाड़ी खड़ी हुई थी विधायक जी की जब मैं गया वहाँ पर। तो हम तो शांति चाहते हैं अपने इलाके में, भाई ये भाईचारे का चुनाव है। और विधायक जी कितने ज़्यादा लिफाफे लेके घूम रहे थे वहाँ पर, सूटकेस लेके घूम रहे थे। तो क्यों लेके घूम रहे सूटकेस? तो इसकी जांच होनी चाहिए। उस सूटकेस में आखिर क्या था? कोई जाता है सूटकेस लेके? अगर कोई जा रहा है इलेक्शन में, चुनाव में, पहली बात तो वोट मांगने का समय नहीं था वो। जब चुनाव खत्म हो चुका है, आपका प्रचार का समय खत्म हो चुका था और उस समय कोई जा नहीं सकता। धारा 143 लगी हुई थी, 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। विधायक जी अपने साथ 10 आदमी को लेकर घूम रहे हैं, तो ये धारा 143 उल्लंघन है। ऐसी भी बात सुनने को मिली थी कि कोई चाय पीने के लिए कहीं बैठे थे, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब धारा 143 लगी हुई है, प्रचार बंद हो चुका है, प्रचार का समय था ही नहीं, तो आप किस कैपेसिटी से गए थे? चाय पीना आप एक दिन पहले चले जाते, रोका थोड़े थे किसी ने, पहले जा ही रहे थे वो। सीधा सा ये सरासर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आप 7-8 आदमी लेकर घूम रहे हो, तो ये गलत है और इसको चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। अभी चुनाव चल रहा है सर, निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति चुना जाना चाहिए, ऐसी अपीलें भी की गई हैं सभी के द्वारा। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि भाई आप देखिए हमारे शहर से एक अच्छा साफ सुथरा आदमी चुना जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि भाई एक ऐसा, क्योंकि बीजेपी ने सब परेशान किए हुए हैं, आप देख रहे हो। तो साफ सुथरा आदमी, काम करने वाला आदमी, जनता के बीच में रहने वाला आदमी
चुना जाना चाहिए। और मेरी प्रार्थना भी शहरवासियों से, भाई शहर की तरक्की के लिए, जनता के बीच में रहने वाला, जनता के सुख दुख में जाने वाला, सादगी वाला और 24 घंटे जो अवेलेबल रहे, समाज के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, ऐसे आदमी को जनता को चुनना चाहिए। और साथ ही मैं मांग करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि भाई एक एक वोट कीमती है शहर की तरक्की के लिए, एक एक वोट अपना जाकर भुगताए। सभी को आज वोट डालने जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए जी, ये तो हमारा संवैधानिक कर्तव्य बनता है। नैतिक कर्तव्य के साथ हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम सबको जाकर एक एक वोट डालनी चाहिए और 90% तक वोटिंग होनी चाहिए। मेरी शहरवासियों से अपील है, और योग्य व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए।